अगर आपको एक टास्क दिया जाए कि अपने रूम को डेकोरेट करना है, जिसके अंदर फर्नीचर है या फिर पेंटिंग है या वॉलपेपर है या बेडशीट्स हैं या फिर फ्लोरिंग है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आप उनको कैसे अरेंज करें कि आपका रूम बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे या स्टडिंग प्लेजिंग लगे। जिन प्रिंसिपल्स को या जिन रूल्स को आप यूज करने वाले हैं उन्हीं को बोला जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। जैसे आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो फर्नीचर है वो या आपका जो पेंटिंग है वो बिल्कुल वॉलपेपर के कलर से मैच हो जाए, राइट। इसका मतलब क्या है, आप हमारा कंट्रास्ट यूज करने वाले हैं। आप चाहेंगे कि एक पैटर्न बार बार रिपीट होता रहे, इसका मतलब आप रिदम यूज करने वाले हैं। या फिर ऐसा मान के चलते हैं कि आप नहीं चाहेंगे कि किसी कॉर्नर के अंदर बहुत सारा फर्नीचर है और दूसरा कॉर्नर पूरा खाली है, इसका मतलब क्या, बैलेंस अचीव करना चाहते हैं, राइट। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। जो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन होते क्या है, ये 6 तरह के जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन है उनको कैसे यूज करना है, इनकी डेफिनेशन क्या है, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, मेजरली कैसे हम समझ सकते हैं। तो अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो बता देता हूं कि ये लेक्चर 3 है प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन के ऊपर, जिसके अंदर हम बैलेंस, कंट्रास्ट, रिदम, प्रोपोर्शन, एम्फेसिस एंड यूनिटी ये चीज सीखने वाले हैं। एट द सेम टाइम अभी तक अपने 2 लेक्चर आ चुके हैं। पहला जो था वो था इंट्रोडक्शन, सेकंड वाज द एलिमेंट ऑफ डिजाइन, और आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के बारे में। 2 लेक्चर नहीं देखें, जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। बाकी बहुत सारे वीडियोस आने वाली हैं, देखते हैं। चलिए पहले हम समझते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन? द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आर गाइडलाइन दैट हेल्प डिजाइनर क्रिएट विजुअली अपीलिंग एंड फंक्शनल डिजाइन। मतलब सिंपल है कि कोई डिजाइनर है, अगर कुछ बनाना चाहता है, जो प्रोडक्ट है वो देखने में सुंदर लगे और वो काम भी सही से करे, तो इसका मतलब क्या होता है, ये गाइडलाइंस हैं जो उसको बताते हैं कि आपको ये यूज करना है, ऐसा काम करना है। The principles of design are like guidelines that help artist and designer create visually appealing and effective work. जो of course हमने डिस्कस किया है, they shows how to arrange and combine different elements like color, shape, texture in the way that look balanced, interesting and cohesive. Think of them as a rule. इसको सिंपल समझते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि आप एक कुछ रेसिपी है उसको बनाना चाहते हैं, तो अब वो कैसे बनेगी। लाइक पहले आपको ऑयल गर्म करना है, या फिर आपको जो वेजिटेबल छोटे पीस में कट करनी है, कब आपको उसको ऐड करना है, कब आप उसके अंदर पानी ऐड करेंगे, या फिर कुछ भी जो मसाला ऐड करेंगे किस तरह से यूज करना है। तो ये कैसे गाइडलाइंस हैं, इसी को बोला जाता है। अगर आप डिजाइन में यूज कर रहे हैं, कैसे डिजाइन करना है, तो उन्हें गाइडलाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। एक चीज आपके मन में आया होगा कि सर फिर एलिमेंट्स क्या होता है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के बारे में डिस्कस किया। आज हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के बारे में। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। इसको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से कि आप क्रिकेट लवर हैं, आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो क्रिकेट खेलने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास कुछ आइटम्स होने चाहिए। लाइक बैट बॉल होना चाहिए, बॉल होनी चाहिए जैसा बैट एंड बॉल, स्टंप्स होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, है ना, कई सारे एलिमेंट्स हैं। तो जो प्रोडक्ट हमें कुछ करने के लिए चाहिए होता है, जिसको बोला जाता है एलिमेंट्स। लाइक क्रिकेट खेलने के लिए ये हमारे क्या हो, एलिमेंट्स ऑफ क्रिकेट हम बोल सकते हैं इस केस में, ठीक है। ये सब सामान आ गया, लेकिन अब कैसे खेलना है कि इसमें 2 टीम होंगी, 11 प्लेयर्स होने वाले हैं, कितने रन बनाएंगे, बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगी, क्या इसमें आउट कैसे हो सकते हैं, ये सब चीजें होंगी। इसकी गाइडलाइंस हैं, ये रूल्स हैं, इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रिकेट। आई होप क्लियर है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था रेसिपी का, तो हमारे पास क्या क्या आइटम चाहिए, ऑनियन चाहिए, या फिर आपको वेजिटेबल चाहिए, या फिर आपको मसाला चाहिए, या फिर आपको ऑयल चाहिए, जो कुछ भी सामान है, इनको बोला जाएगा एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ द रेसिपी। अब कैसे बनानी है उसका मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ दैट रेसिपी। क्लियर है। सो इन क्रिकेट में जो मैंने सेम डाल दिया, द एलिमेंट्स आर द बैट, बॉल, ग्लव्स, स्टंप एंड अदर इक्विपमेंट्स यूज्ड टू प्ले द क्रिकेट गेम। देयर आर द बेसिक टूल्स सिमिलर टू द एलिमेंट्स इन डिजाइन। तो आप इन सब चीजों को पढ़ लीजिएगा, मैंने ये चीज डिस्कस की है, एलिमेंट ऑफ क्रिकेट में ये बात की है और प्रिंसिपल ऑफ क्रिकेट के बारे में बता दिया मैंने। आई होप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं बैलेंस के ऊपर, जिसके अंदर में बात करेंगे 6 एलिमेंट्स के बारे में, 6 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे पहला आता है बैलेंस। क्या होता है बैलेंस, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये थ्योरी ऑफ डिजाइन मेरा वन ऑफ फेवरेट टॉपिक है, जो जेई नाटक के अंदर हम तो पढ़ते ही हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ अपने क्लासेस में कि इन जो ये बैलेंस है, इसकी जो डेफिनेशन है, ये हमारे किसी काम के नहीं है। ना तो आपसे कोई पूछने वाला है और ना ही आप उसको समझा पाओगे, क्योंकि डिजाइनिंग एक क्रिएटिव चीज है और उसको टेक्स्ट में कैसे समझाएंगे। आपका फोकस होना चाहिए समझने में। अगर आप इन चीजों को समझ जाते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे बैलेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है। बैलेंस इन डिजाइन रिफर्स टू द विजुअल वे डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंपोजिशन। कि आपके पास एक पेंटिंग है, आपके पास एक कैनवस है, या कोई भी एक ओपन पेपर है, राइट, उसमें जो आप एलिमेंट्स डालने वाले हैं, अगर वो बैलेंस्ड आउट है, मतलब ऐसा समझ लेते हैं, जो एग्जाम्पल लिया था कि आपके पास एक क्या है कॉन्सेप्ट, आपको रूम डिजाइन करना है, राइट, इंटीरियर्स ठीक करने हैं, तो आपके पास 2 कॉर्नर है, लाइक सामने देखो, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि सारा का सारा फर्नीचर मैंने वहां पर डाल दिया एक राइट कॉर्नर के अंदर ही, लेफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा खाली सा हो गया, तो ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस कब होगा कि ठीक है, यहाँ पर राइट में चेयर डाल दी, दूसरे के अंदर 2
स्मॉल टेबल डाल दिया या ऐसा कुछ। तो इसी का मतलब होता है कि जो विजुअल वेट है, विजुअल वेट मतलब जो डिजाइन कर रहे हैं, जो पेंट आप कर रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि डोमिनेट कर रहा हो एक पार्ट में। अगर आपने पूरे कैनवस पे स्प्रेड आउट करा हुआ है, इसका मतलब बैलेंस्ड है। सो इट एंश्योर दैट नो पार्ट ऑफ द डिजाइन फील हैवियर देन अनदर, क्रिएट हार्मनी। इसका बेनिफिट क्या होता है कि कोई भी पार्ट ऐसा लगेगा नहीं कि जो अपन डिजाइन किया वो डोमिनेट कर रहा है, दूसरा पार्ट थोड़ा वीक हो गया है, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है कि 3 तरह के बैलेंस होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल बैलेंस, एक हो सकता है एसिमेट्रिकल बैलेंस, एक हो सकता है रेडियल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस तो सिंपल है, जैसा आप मुझे देखिए, अगर मैं यहां से एक लाइन बनाता हूं, लेट मी टेक एन एग्जांपल। अगर ये मेरा एक्सिस है तो जो मेरा लेफ्ट वाला पार्ट है और राइट वाले पार्ट के बराबर है, हम उसको बोलेंगे कि बैलेंस है, ये हम बोलेंगे सिमेट्रिकल बैलेंस है। इसको हम कैसे बना सकते हैं? रूम के अंदर एक हमने रूम लिया हुआ है, बीच में एक एक्सिस बनाया, लेफ्ट के अंदर भी सेम सामान रखा, राइट भी सेम सामान रखा, हम उसको बोलेंगे कि यस वी आर हैविंग द सिमेट्रिकल बैलेंस, लाइक बोथ साइड ऑफ द डिजाइन आर मिरर इमेज, राइट। तो जो भी नेचर में चीजें मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिमेट्रिकल ही होती हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि ठीक है बराबर बराबर नहीं करा है, लाइक 50% नहीं हमने डिवाइड किया है, लेकिन वो देखने में अच्छा लग रहा है। कैसे बैलेंस कर सकते हैं? राइट साइड के अंदर मैंने 2 एलिमेंट डाले हैं और वो छोटे हैं, और लेफ्ट वाले में एक एलिमेंट डाला है बट बड़ा है, तो देखा जाए तो सिमेट्रिकल तो नहीं है, लेकिन वो बैलेंस कर देंगे, राइट। सो बैलेंस अचीव थ्रू कंट्रास्ट और डिफरेंट एलिमेंट दैट क्रिएट विजुअल वेट। रेडियल बैलेंस का मतलब होता है ऑफन इंप्लाइज मोशन, स्पीड एंड एक्शन। तो यूज इन एक्शन पोस्टर आप जहां पर भी देखेंगे। अब मैं एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे इसको पहले समझते हैं बैलेंस के लिए। ऐसा मान लीजिए कि थिंक अबाउट ए सीसो ऑन ए प्लेग्राउंड। लाइक आप ग्राउंड में जाते हैं, वहां पर सीसो होती है, यहां पर आप बैठते हैं। अब तो आप कहां बैठते होंगे, जब छोटे थे तब आप बैठते थे, और उसके राइट में दूसरा पर्सन बैठता था, राइट। सो इफ 2 पीपल ऑफ इक्वल वेट आर सिटिंग ऑन अ बोथ एंड, इट्स बैलेंस्ड। अगर दोनों हैं, अब आप सोच के देखिए, छोटा सा बच्चा है 2-3 साल का और आप बैठ जाएंगे 18-19 साल के, तो बैलेंस तो नहीं है। So if one person is heavier, the seesaw tilt, it is imbalance, simple. So balance is like walking a tightrope, lean too much to one side, simple है कि आपको अगर एक तरफ ज्यादा हो जाएगा तो डोमिनेट कर जाएगा, दूसरा पार्ट थोड़ा खाली हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? विजुअल वेट को बैलेंस करके चलना है, इक्वल रखना है। जैसे अभी हमने बात की थी कि जो हमने एग्जांपल लिया था कि आपका टास्क क्या है, रूम को ठीक से डिजाइन करना, राइट। तो अगर हम बात करें तो यहां पर देखो, जो लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर यहां पर क्या है, 2 रखे हुए हैं, लाइक बड़े हैवी से पार्ट हैं। यहां पर हमने क्या करा, जार डाले हुए हैं, लेकिन लाइट पार्ट है। तो इससे क्या हो रहा है कि बैलेंस हो रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि हमारे रूम के अंदर कि कोई पार्ट ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये वाला पार्ट भर गया है या फिर लाइट हो गया है या फिर ये पार्ट डोमिनेट कर रहा है या फिर ये थोड़ा सा ओवरशेड हो गया है। नहीं, इसको मतलब होता है बैलेंस। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कंट्रास्ट का मतलब है सिंपल अपोजिट। मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि आप फ्रॉम द क्लास नंबर 1 टू क्लास नंबर 12 या क्लास नंबर 11 तक लेके चलते हैं, आप हमेशा टॉप करते थे। तो ये आपकी एक रूल बना हुआ था कि हमेशा टॉप करते थे, टॉपर में आते थे। 12th क्लास में आते हैं, फेल हो जाते हो। एग्जाम्पल है, इसको पर्सनली मत लेना। आप फेल हो जाओ, उसका मतलब क्या है कि तो अपोजिट हो गया, राइट। उसका मतलब है कंट्रास्ट है। तो कंट्रास्ट का मतलब क्या है? कंट्रास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट दैट मेक देम स्टैंड आउट, कि कुछ अलग है और जिसकी वजह से अलग दिखाई दे रहा है, राइट। इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग, आप वो कैसा कर सकते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, हम शादी ब्याह में जाते हैं, लाइक कोई मैरिज फंक्शन है, तो आपने देखा होगा कि जो मेन पर्सन होते हैं, ब्राइड एंड ग्रूम, लाइक दूल्हा दुल्हन जो होते हैं, उनको अलग से ड्रेस दी जाती है। लाइक वो बिना पहचाने, आप रैंडम आपको फोटोग्राफ देखते हैं, उसमें पहचान लोगे कि अच्छा ये दूल्हा है दुल्हन है, राइट। कैसा होता है? कंट्रास्ट है उसमें। बाकी जो है उनकी जो मेकअप है या फिर जो उनकी जो आउटफिट है वो डिफरेंट है। या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपके क्लास में एक, जब आप स्कूल में जाते थे तो एक रेगुलर ड्रेस फॉलो करनी पड़ती है, ड्रेस कोड होता है, राइट। लेकिन जब किसी भी बच्चे का, अगर वो बर्थडे बॉय है या बर्थडे गर्ल है, उसको अलाउड कर दिया जाता है कि यू कैन वियर योर कैजुअल ड्रेस, राइट। बोल दिया जाता है। क्यों करा जाता है? जिससे कि बाकी लोगों को चल सके। क्यों भाई? एक रूल क्या है कि आपको अगर क्लास में बैठना सेम तरह की ड्रेस पहननी है, राइट। एक बच्चे ने कुछ और पहना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? कंट्रास्ट है, राइट। तो कंट्रास्ट का बेनिफिट समझ में क्या होता है? स्टैंड आउट करके आता है, उसका पूरा फोकस वहां पर जाता है। सो इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग कलर। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 10 एप्पल हैं, या एग्जांपल यदि फोटोग्राफ में बहुत सारे एप्पल हैं, बाकी सब ग्रीन है, एक रेड है, तो कंट्रास्ट कहां पर है? कलर में है, वो अलग दिखाई दे रहा है आपको, राइट। शेप में हो सकता है, बहुत सारे वाटरमेलन है और बीच में आपने मैंगो डाल दिया है, तो ये शेप के अंदर हो सकता है। वैसे मैंगो भी ग्रीन ग्रीन चलेगा दोनों, राइट। ये हो सकता है। साइज हो सकता है, बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, एक बड़ा सा लाइक पर्सन खड़ा हुआ है, तो ये साइज में डिफरेंस हो सकता है। या ऐसा मान लीजिए बहुत सारी छोटी चेयर्स पड़ी हुई है, बहुत बड़ी चेयर है, ये हो सकता है। ये ऐसा मान लीजिए बहुत सारे टॉयज हैं और कार्स हैं और एक रियल कार खड़ी हुई है, अभी हम दिखाऊंगा अभी। तो उसका बेनिफिट क्या होता है? इट हेल्प्स टू ड्रॉ अटेंशन।
आपका फोकस हमेशा ऐसी चीजों पर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस फोटोग्राफ को नोटिस किया होगा तो आपका फोकस इस वाले एप्पल पर नहीं गया होगा, आपका फोकस इस रेड वाले एप्पल पर गया होगा। क्यों? यहां पर कंट्रास्ट है। अब कंट्रास्ट अलग अलग तरह के हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कंट्रास्ट। लाइक डोंट लिमिट योर सेल्फ जस्ट इन दिस एग्जाम्पल्स, कहीं और भी हो सकता है जो आप सोच सकते हैं। जैसे यहां पर है, यहां पर क्या बोल सकते हैं, कंट्रास्टिंग टेक्सचर बोला जा सकता है। ये अब टेक्सचर क्या होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो कंट्रास्ट एंड टेक्सचर यहां बोला जा सकता है, डेफिनेटली यहां बोला जा सकता है, क्योंकि यहां पर जो टेक्सचर है वो काफी सॉलिड है, और जो यहां पर जो इसका जो मैट्रेस टाइप का है यहां पर है, उसका जो पिलो है, जो इसका जो टेक्सचर है, इट इज क्वाइट स्मूथ। तो यहां पर क्या हुआ, कंट्रास्ट इसमें आ गया। एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फोटोग्राफ, ये सब चीजें, इसका नाम है क्या बोलते हैं, छपरी बोलते हैं, राइट। तो मुझे पता नहीं था ये वर्ड क्या होता है, किसने मुझे बताया कि सर वो थोड़े रंग बिरंगे से पहनते हैं और अलग दिखाई देते हैं। तो एक्चुअली वो मुझे बता रहा था मेरा फ्रेंड कि ऐसा है, तो लेकिन मुझे पता क्या चला कि एक्चुअली कंट्रास्ट पैदा करते हैं सो दैट कि वो इजिली नोटिसेबल होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा अब यहाँ पर देखो, पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है कि डल है, डार्क है, लेकिन जो उसने ये पहने हुए हैं, जो उसका रेन कोट है या शूज हैं, वो येलो कलर के हैं, वार्म कलर है। इसका मतलब का पूरा फोकस कहां पर चला गया, आपका यहां पर चला गया। सो इज इट हैविंग कंट्रास्ट? डेफिनेटली सर, इट इज हैविंग कंट्रास्ट। अगर मान लीजिए उसी एग्जांपल पर लौट के आते हैं कि आपको रूम डेकोर करना था, तो क्या करेंगे। अब यहां पर देखो कि जो फर्नीचर है, जो आपने जो चेयर रखी है, वो येलो कलर की है, लेकिन जो बैकग्राउंड है ब्लैक एंड व्हाइट है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, आपका फोकस कहां पर जा रहा है, चेयर पर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कंट्रास्ट यूज करा है, राइट। जा रही, चलो और एग्जांपल देखते हैं। रिदम क्या होता है, देखिए रिदम का मतलब क्या है एक्चुअली। मैं आपको एक एग्जांपल देने से पहले लेट मी शो यू एक वीडियो है। अगर आप सर्च करेंगे थ्योरी ऑफ डिजाइन आर्क जेनेसिस के ऊपर, एक पूरी प्लेलिस्ट है, उस पर जाइए और रिदम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया वहां पर। यहाँ पर मैंने बताया 5 तरह के रिदम्स होते हैं, क्योंकि ये वीडियो ही अकेली 30 मिनट की हो गया है, जहां तक मुझे याद है। काफी लोगों ने देखा है, काफी अच्छी वीडियो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये भी इवन आपको होमवर्क है, जाकर इसको देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सेम चीज रिपीट करूंगा, बेनिफिट नहीं है, थोड़ा सा बताऊंगा मैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं डिटेल में पढ़ना तो रिदम की वीडियो जाकर जरूर देखिए। देखिए रिदम इन डिजाइन इज अबाउट क्रिएटिंग मूवमेंट थ्रू द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए पहले यहां पर वर्ड आया है रिपीटेशन, उसको समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द रिपीटेशन? रिपीटेशन का मतलब सिंपल है, कोई भी चीज का बार बार यूज होना या दिखाई देना, उसको हम बोलेंगे रिपीटेशन। इसका एग्जांपल समझते हैं। थ्योरी ऑफ डिजाइन को मतलब समझने का चीज है, राइट। सपोज करो कि आप किसी रोड पर खड़े हुए हैं और आपके सामने बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, एक अपार्टमेंट, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, कई बार देखा होगा। वहां पर आपने नोटिस किया कि जो बालकनीज हैं या फिर जो विंडोज हैं, एक विंडो है, सेम विंडो रिपीट हो रही है, तीसरी विंडो ऐसा रिपीट हो रही है, ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर आप बोल सकते हैं कि यहां पर रिपीटेशन है, कोई भी एलिमेंट का बार बार रिपीट होना, उसका मतलब है रिपीटेशन। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। लाइक कितने एग्जांपल्स हो सकते हैं, आपने अपना जो ज्योमेट्रिक साइड बॉक्स खोला या नॉर्मली जो पेंसिल बॉक्स खोला, उसमें डिफरेंट पेंसिल्स हैं, हम बोल सकते हैं रिपीटेशन है। हाँ डेफिनेटली रिपीटेशन है, क्योंकि बहुत सारे पेंसिल्स उसमें है। और कहाँ का एग्जांपल हो सकते हैं आपके, अगर आप फ्लोरिंग देखेंगे तो फ्लोरिंग के अंदर भी सेम टाइल्स लगी हुई है, तो वहां पर भी आपको हो सकता है, राइट। रिपीटेशन एग्जांपल बहुत हो सकते हैं। तो रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ, सिर्फ इतना है कि कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है। ध्यान समझो, कोई भी एलिमेंट का बार बार रिपीट होना मतलब होता है रिपीटेशन। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फिर रिदम क्या है? फिर रिदम क्या है, रिपीटेशन का नेक्स्ट लेवल है। मतलब रिपीटेशन मतलब कितना हुआ कि कोई चीज रिपीट हो रही है बार बार। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? अगर, अब सुनो ध्यान से, फिर से सुनो, अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है और उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है और उसका रिजल्ट या आउटकम अच्छी आ रही है, हम उसको बोलेंगे रिदम। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारी स्टेयरकेस है, जो पहला स्टेप है हम उसको बोलेंगे रिपीटेशन। अगर कोई चीज रिपीट हो रही है, उसके बाद जो रिजल्ट है वो अच्छा लग रहा है, हम उसको बोलेंगे रिदम। ऐसा समझते हैं। आपको कोई भी गाना से लगा लीजिए, कोई भी रैंडम सॉन्ग लगा लीजिए, उसमें हम नोटिस करेंगे कि एक बीट बार बार रिपीट होती है ना, एक जो बीट्स हैं बार बार रिपीट होती हैं, तो रिपीटेशन है, डेफिनेटली रिपीटेशन है। लेकिन जब बार बार रिपीट होती हैं तो आपको जो सॉन्ग है वो अच्छा लगता है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉन्ग के अंदर रिदम है। अब ऐसा मान लीजिए कि आपके, ये तो एग्जांपल अच्छा हो रिदम का। दूसरा क्या हो सकता है,
सपोज आपके पढ़ाई कर रहे हो, राइट में एक छोटा सा बच्चा है 2-3 साल का, और उसके पास कुछ है बजाने का, उसको आता नहीं है लेकिन वो अब कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो बजाया जा रहा है, लाइक पियानो, कुछ भी हो सकता है, तो वो बार बार रिपीट करेगा चीजों को। हाँ, रिपीट कर रहा है, बार बार एक की को दबा रहा है, या फिर कोई डमरू है समझ लीजिए, ढोलक है, बजा रहा है, लेकिन वो बार बार रिपीट तो हो रहा है, पर उसका आउटकम मतलब आपको अच्छा लग रहा है? आउटकम नहीं, आउटकम अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब रिदम वहां पर नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? रिपीटेशन रिदम में डिफरेंस क्या है? तो इसमें क्या होता है, रिदम इज अबाउट क्रिएटिंग मूवमेंट थ्रू द रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट। हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनको बार बार रिपीट करते रहते हैं, जिससे कि मूवमेंट आती है। इट गाइड्स द व्यूअर आइज अक्रॉस द डिजाइन, क्रिएट अ सेंस ऑफ फ्लो। उससे क्या होता है कि हम सेम पैटर्न बार बार रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तो हमारी जो मूवमेंट है, हमारी जो आइज होती है, उसको अटेंशन मिलता है। जो भी अटेंशन होता है, जो भी चीज एलिमेंट है, हमारा पूरा अटेंशन उस पर चला जाता है, हम उसको बोलते हैं रिदम। अब रिदम क्या हो सकते हैं? मैंने 3 तरह के बताए हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितने तरह के मानते हैं। कुछ लोग 3 मानते हैं, कुछ लोग 2 मानते हैं, कुछ लोग 5 मानते हैं। कहीं पर मैंने पढ़ा 7 तरह के भी होते हैं। इसलिए मैंने आपसे बात की कि अब ये रेगुलर रिदम क्या होता है, फ्लोइंग रिदम क्या होता है, प्रोग्रेसिव रिदम क्या होता है, ऑल्टरनेट रिदम क्या होता है, या रैंडम रिदम क्या होता है। ऐसे 5 होते हैं। तो उनको देखने के लिए आपको वीडियो देखनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी। इस वीडियो को सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। डिटेल में समझाया हुआ है, आराम से समझो। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, राइट? तो देख लीजिएगा। तो यहां पर क्या है कि बार बार एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। हाँ, जो फ्लोरिंग है आपकी रिपीट हो रही है बार बार, लगभग सेम ब्लॉक है। हाँ, लेकिन यहां पर आपको लग रहा है कि मूवमेंट आ रही है ना, पूरा देखो बार बार आपसे लग रहा है कि यहां पर आप मर्ज हो रहे हैं। क्या ये चीज बार बार एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं? यस, एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। यहां पर आपको लग रहा है, इसका मतलब क्या है? रिदम इज देयर। आप बोलेंगे सर ठीक है, इसका यूज अगर हम बात करें, अपना उसी एग्जाम्पल को लेकर आते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर? हमने क्या करा, पैटर्न देखो पीछे का। ये पैटर्न है जो वॉलपेपर है, उसको मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट होने के बाद जो मेरी वॉल है वो रैंडम, लाइक अजीब सी नहीं लग रही है। एक लग रहा है कि हाँ, एक फ्लोइंग टाइप की है, एक अच्छा लग रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर रिदम है। पॉइंट क्लियर है? फिर आता है स्केल एंड प्रोपोर्शन। देखिए, स्केल प्रोपोर्शन को दोनों चीज समझते हैं। इसके ऊपर वीडियो अवेलेबल है, अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में थ्योरी ऑफ डिजाइन की तो मिल जाएगी आपको। लेकिन चलो समझ लेते हैं। स्केल एंड प्रोपोर्शन में डिफरेंस समझते हैं क्या है। देखो, दोनों का ही मतलब साइज से है। मतलब स्केल का भी जो रिलेशन है वो भी साइज से है, और प्रोपोर्शन का भी रिलेशन साइज से है। अब समझो, मैं एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास ये 2 पेन है। ये हाइलाइटर है, हाइलाइटर एक तरह से पेन ही होता है, तो ये हाइलाइटर है, ये नॉर्मली कैलीग्राफी पेन है। अब मैं इसे बोल रहा हूं कि जो ये हाइलाइटर है ये थोड़ा मोटा है इन कंपैरिजन ऑफ दिस, राइट? आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है। ये बोल सकता हूं कि जो हाइलाइटर छोटा है इन कंपैरिजन ऑफ दिस कैलीग्राफी पेन। आप बोलेंगे सर दोनों बात सही है। इन दोनों मैंने क्या किया, मैं दोनों का साइज कंपेयर कर रहा हूं। आई एम कंपेयरिंग द साइजेस ऑफ द डिफरेंट 2 पेन्स। दूसरा एग्जांपल लू, और तो एलिमेंट यहां पर नहीं है। चलो ऐसा समझ लेते हैं, या अभी है। हाँ, मेरे पास क्या है, ये मेरे एसी का रिमोट है और ये मेरा टीवी का रिमोट है, ठीक है? जो मेरी इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो हम बोलूँगे जो एसी का रिमोट है और जो मेरे जो एलईडी का रिमोट है, जो मेरे टीवी का रिमोट है, वो बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आई एम कंपेयरिंग टू डिफरेंट रिमोट, ठीक है? ये भी हो सकता है। या सिंपल समझ लेते हैं कि आपके घर के सामने 2 गाड़ी खड़ी हुई हैं, एक गाड़ी छोटी है, एक गाड़ी बहुत बड़ी है। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि एक ऑल्टो है और दूसरी क्या है, फॉर्च्यूनर है। तो आप बोल रहे हैं कि सर जो फॉर्च्यूनर है वो काफी बड़ी है इन कंपैरिजन ऑफ द ऑल्टो। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर वो साइज कंपेयर कर रहे हैं। अब ध्यान सुनो, जब भी हम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं हम उसको बोलते हैं स्केल। फिर समझते हैं, जब भी हम 2 डिफरेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं हम उसको बोलते हैं स्केल। प्रोपोर्शन क्या होता है फिर? प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, अभी तक हमारी बॉडी अलग अलग थी, एक रिमोट ये था, दूसरा रिमोट ये था। अब क्या हम कह रहे हैं कि एक ही रिमोट है, बॉडी एक है, लेकिन आप बोलेंगे कि यहां पर जो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स लिखा हुआ है, इसके जो बटन है ये बाकी बटनों से बड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी एक है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं बॉडी के। अब मैं डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको कंपेयर कर रहा हूं, ये होता है प्रोपोर्शन। आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर आपका जो फेस है उसके हिसाब से जो आपने नए चश्मे बनवाए हैं ये थोड़े बड़े हैं, मेरे बाल थोड़े कम है ना, अभी ग्रो होंगे, मेरे चेहरे के बोल सकते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं है।
क्योंकि जब मैंने बनवाए थे तो मेरे उस टाइम पर मैंने हेयर कटिंग नहीं कराई थी, अब करा रखी है, धीरे बड़े होंगे तो हो जाएगा ये, क्या मतलब है। अब आप क्या बोल रहे हैं कि सर आपका जो पूरी बॉडी है, बॉडी के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आईज भी हो सकते हैं, ईयर भी हो सकते हैं, फेस भी हो, सब कुछ है, एक बार मेरे ये भी है अब इसके अंदर, तो आप बोल रहे हैं कि सर जो आपके स्पेक्ट्स हैं ना वो थोड़े बड़े लग रहे हैं मुझे इन कंपेरिजन ऑफ योर फेस। इसका मतलब क्या हुआ, आप प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। या दूसरा समझ लेते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि सर आपके जो ईयर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, या आपके साइज जो फेस है उसके ज़्यादा बड़े हैं या छोटे हैं, जो भी आपको लगता हो। इसका मतलब क्या है कि आप प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए जब भी आप अपनी ड्राइंग बनाते हैं, ह्यूमन स्केल बनाते हैं, फेस बनाते हैं, तो आपके टीचर ने हमेशा बोला हुआ कि आपके बाकी सब तो ठीक है बेटा, लेकिन प्रोपोर्शन सही नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वे कि जो अपना फेस बनाया है, फेस के हिसाब से जो उसके आईज हैं या चिन है या फिर उसका जो लिप्स हैं या ईयर्स हैं या नोज है वो सही नहीं है। इसका मतलब क्या कर रहे हो, एक ही बॉडी के डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है। अब समझते हैं डेफिनेशन क्या है। प्रोपोर्शन रिफर्स टू द साइज रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डिजाइन। एक डिजाइन के डिफरेंट पार्ट्स है उन्हें कंपेयर करा जाता है, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। करेक्ट प्रोपोर्शंस एंश्योर हार्मनी। सबसे पहली बात है अच्छा लिखाई देगा। अब ऐसा तो है नहीं, मेरे कान सोच कर देखो कि जो मेरे जो ईयर्स हैं वो होते हाथी की तरह बड़े से, अच्छा भाई लगता, राइट। सो इट एंश्योर हार्मनी व्हाइल डिस्टॉर्टिंग प्रोपोर्शंस क्रिएट टेंशन और इंटरेस्ट, राइट। स्केल क्या होता है, जैसे यहाँ पर है कि डिफरेंस में है। प्रोपोर्शन का मतलब एक ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, और स्केल का मतलब दो डिफरेंट बॉडीज हैं। सो स्केल रिफर्स टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द समथिंग एल्स, लाइक हाउ बिग और स्मॉल समथिंग इज कंपेयर्ड टू द स्टैंडर्ड ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल की बात करें, स्केल के बारे में बात करते हैं। एक बच्चों की कार है, टॉय कार है, और एक बहुत रियल कार है, दोनों को साथ में रखो तो ये क्या हुआ, आप कंपेयर कर रहे हैं एक रियल कार के साथ टॉय कार का कंपेयर कर रहे हैं, टू डिफरेंट बॉडीज हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा एग्जांपल स्केल का। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया कि एक कार है, कार के टायर को कंपेयर कर रहे हैं। इसको बेटर है कि इमेज के थ्रू दिखाता हूं। यहां पर देखो, यहां पर एक टॉय कार है और यहां पर एक रियल कार है, तो ये क्या हुआ, ये एग्जांपल हुआ आपका स्केल का। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी है क्योंकि मेरा मन सिखाने का सही तरीके से है। मैं चाहता नहीं वीडियो सिर्फ नाम के लिए बनाई जाए, तो वीडियो बनाने में टाइम लगता है, उनकी प्लानिंग करनी होती है, प्रेजेंटेशन बनानी होती है, फिर उनको रिकॉर्ड करना होता है। एंड बिलीव मी, कई बार हमारा बार बार रिपीट करना पड़ता है सेम चीज़ें। फिर राइटर बैठते हैं जो देखते हैं कैसी गलत आई है। पॉइंट सिर्फ इतना है, कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ इसके में, बस आपको वीडियो सपोर्ट करना है, लाइक करनी, सब्सक्राइब करना है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बस ये वीडियो पहुँचानी है। फिर आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि सर जो टायर्स है ना वो मेरी जो कार के हिसाब से बहुत बड़े हैं। इसका मतलब क्या है, कार के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उन्हें कंपेयर कर रहे हो, तो एग्जांपल हो गया प्रोपोर्शंस का। यहां पर भी एग्जांपल किसका है, प्रोपोर्शन का है। ये स्केल का है, ये एग्जांपल है स्केल का, क्योंकि जो चेयर है वो अलग बॉडी है, जो ह्यूमन है वो अलग बॉडी है। यहां प्रोपोर्शन क्या करेंगे आप, कोई पार्ट डोमिनेट तो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपने कि चेयर सोफा छोटा है या फिर जो कबर्ड बड़ी है, सेम प्रोपोर्शन बनाए गए हैं सेम तरीके से, तो इसका मतलब बेटर है। फिर आता है एम्फेसिस। क्या मतलब होता है एम्फेसिस का, एम्फेसिस इन डिजाइन इज अबाउट ड्रॉइंग अटेंशन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजाइन। एक मैरिज है किसी की, तो वहां पर मेन अटेंशन क्या है, ब्राइड एंड ग्रूम, दूल्हा दुल्हन मेन पर्सन है, उन्हें फोकस रहता है हमेशा, लाइटिंग उन पर रहती है, सेंटर स्टेज उनको रहती है। इसका मतलब उनको एम्फेसाइज किया जाता है कि भाई ये हैं जो जिनसे आप मिलने के लिए आए। या बर्थडे बॉय होता है तो दिखाई देता है ना, अलग से टोपी पहनी होती है, बाकी लोगों ने वो अलग पहना होता है, हाथ में अलग तरह से रखते हैं, है ना, कोविड लगाते हैं, शॉल वगैरह पहना के रखते हैं, क्या क्या रखते हैं, इसी को बोलते हैं एम्फेसिस। सो एम्फेसिस इन डिजाइन का मतलब क्या है कि जो हमारी पेंटिंग है, ये हमारी डिजाइन है, उसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर फोकस आना चाहिए। सो एम्फेसिस इन डिजाइन इज अबाउट द ड्रॉइंग अटेंशन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजाइन। दिस इज अचीव्ड। अब उसको कैसे कर सकते हैं, पहला क्या था, अब तरीके हो सकते हैं। एम्फेसिस का मतलब होगा फोकस करना है, भाई ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे कर सकते हैं, एक कंट्रास्ट ले आओ, बाकी बच्चों को एक सेम ड्रेस बना दो और जो बर्थडे बॉय है उसको अलग रहने दो, तो ये भी कंट्रास्ट हो जाएगा, तो फोकस वहां चला जाएगा, राइट। कंट्रास्ट हो सकता है, प्लेसमेंट हो सकती है। प्लेसमेंट कैसे हो सकती है, जो बर्थडे बॉय है उसको बहुत आगे खड़ा कर दो और बाकी बच्चे पीछे कर दो, प्लेसमेंट अलग हो गई, तो ये भी हो सकता है एग्जाम्पल। उससे क्या होगा फोकस, ऐसा मान के चलो क्लास के अंदर एक टॉपर है, टॉपर क्या कर देंगे, हम उसको आगे बिठाते हैं ना एक तरीके से, जो कि देखा जाए गलत है लेकिन ठीक है, आगे तो बिठाते हैं, सेम पे ड्रेस पहनी हुई है, देखने वाला वो सेम सही है, हुआ एम्फेसिस। तो ये भी हो सकता है। कलर भी हो सकता है कि कलर हमने अलग कर दिया, तो उसका कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। एक स्टेज है ये, तो यहाँ पर पूरा फोकस कहाँ पर गया है,
जो यहाँ पर कॉमेडी है, लाइक क्या बोलते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन है, या फिर कोई सिंगर है, या फिर कोई आर्टिस्ट है, पूरा फोकस वहाँ पर जाता है। तो देखो पूरा का पूरा जो बनाया जाता है, स्टेज ऐसे बनाई जाती है, लाइटिंग ऐसी की जाती है, सब कुछ ऐसा किया जाता है कि पूरा का पूरा एम्फेसिस उस आर्टिस्ट के ऊपर हो। ये भी एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं, बुक लेकर आते हैं, बुक में आप हाईलाइट करते हैं कोई चीज़। हाईलाइट क्यों करते हैं? क्योंकि वही पार्ट करते हैं ना जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ के अंदर आपने एक या दो लाइन देखी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्रक्स है उस पैराग्राफ का, आप उसको हाईलाइट करते हो जिससे कि अगली बार आप पढ़ाई करो, पूरा फोकस वहाँ पर जाए। आप चाहते हुए ना चाहते हुए डिजाइन प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं रियल लाइफ में। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आपने रूम डेकोरेट करना था, आपने क्या करा, वर्टिकल वॉल बनाई, वर्टिकल गार्डन वॉल बोल सकते हैं इसको, जहाँ पर आपका पूरा फोकस चाहिए था कि लोग यहाँ पर देखें। तो आपने क्या करा, उसको सेंटर में रखा, प्लेस किया, उसमें लाइटिंग डाल दी, कलर डाल दिया, तो फोकस कहाँ पर जा रहा है? आप बताओ, इस फोटोग्राफ के अंदर फोकस कहाँ पर गया? भाई मेरा फोकस यहाँ पर तो नहीं गया था, ना मेरा यहाँ पर पोर्ट्स पर गया था, ना यहाँ पर गया, यहाँ पर कहीं नहीं गया, पूरा फोकस मेरा यहाँ पर था। तो ये क्या हुआ? एम्फेसिस। यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी इज द सेंस ऑफ कोहेजन इन अ डिजाइन वेयर ऑल एलिमेंट्स वर्क टुगेदर हार्मोनियसली। कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स जो हैं आपस में ऐसे दिखाई देने चाहिए कि वो एक लगे यूनिटी की तरह लगे। अभी एग्जाम्पल बात करेंगे। A unified design feels complete and consistent with all parts contributing to overall look. इसको ऐसे समझते हैं, आपका एक स्कूल है, कॉलेज ट्रिप है, आपकी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है जो आप जो पहन के जाते हैं कॉलेज में, स्कूल में। आपके टीचर ने बोला कि चलो ठीक है, काम करते हैं, गार्डन में चलते हैं, पार्क में चलते हैं। आपको उठाया, गाड़ी में डाला, लेके चले गए। अब आप 40 बच्चों का बैच था, एक गार्डन में बैठे हुए हैं। अब देखने में सब आप लोग अलग अलग हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा होगा, कोई बदमाशी कर रहा होगा, कुछ बुक्स पढ़ रहे हो, पेंटिंग कर रहा होगा, कुछ गेम खेल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। अब आप सोच कर देखो, ये सीन है, एक पर्सन है जो उसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है। वो बोलेगा कि यार सब कुछ तो ठीक है, बच्चे हैं और बच्चे भी होंगे, लेकिन आप जो क्लास है उसके अंदर एक यूनिटी दिखाई देगी। कोई बता सकता है कि एक स्कूल के बच्चे हैं, एक स्कूल के बच्चे हैं। यही होता है यूनिटी। ठीक है। सो यहाँ पर है कि जैसे यूनिटी यहाँ पर क्या है कि मेकिंग एवरीथिंग इन द पिक्चर लुक लाइक इट्स ब्रिंग टुगेदर। यहाँ पर देखो सेम कलर यूज़ किए गए हैं, सेम थीम यूज़ की गई है। अब देखा जाता है एलिमेंट अलग अलग हैं, लेकिन थीम हमारी क्या कर रही है, उसको यूनिफाई कर रही है। अच्छी होगी। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज आपका होमवर्क क्या है कि ऑब्जर्व या थिंक ऑफ थ्री रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। लाइक आपको प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल्स समझने हैं, स्किल के समझने हैं, ऐसे यूनिटी के समझने हैं, ऐसे कंट्रास्ट के एग्जाम्पल आपको ऑब्जर्व करने हैं। जब तक आप इनको ऑब्जर्व नहीं करोगे, ब्रेनस्टॉर्म नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे लिए वीडियो बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं बहुत पहले से बनाता हुआ आया हूँ, लेकिन आपको समझ में तभी आएगा जब आप इन चीज़ों पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, जो हमारी वर्कशॉप होने वाली है लाइव ही, मतलब लाइक यूट्यूब पर ही होगी, लेकिन वो हमारे इंक थिंक चैनल पर होगी। ये सब चीज़ें मैं दोबारा इसके थ्रू समझाऊंगा आपको। तो काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आपका बैकग्राउंड तैयार तो हो जाए, राइट। तो ये आपका पहला है। दूसरा जो आपका होमवर्क है, ये मैंने आपको कुछ करना नहीं है, देखना है। अगेन जो रिदम वीडियो है ऑन द आर्क जेनेसिस चैनल, उस पर जाकर देखिए, क्लियर होगा। समझने को ही आपको कुछ मिलेगा, सीखने को कुछ चीज़ मिलेगी। ये कोई इंटरटेनिंग वीडियोस तो है नहीं कि आपको मज़ा नहीं आ रहा है, क्या है ये 5 मिनट की वीडियो, 7 मिनट की वीडियोस है, नहीं। ये प्रॉपर लेक्चर्स हैं जहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। और मेरा मोटिव भी यही है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं, टाइम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टाइम सबसे कीमती चीज़ है, तो हर जगह पर हम खर्च नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप कुछ देखते हैं जहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, तो देखो कि कहाँ पर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट लाइक टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू।